नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। बारिश लोनी में बारिश नहीं बल्कि लोगों के जीवन पर एक कहर बनकर गिरती है। बारिश आधा घंटे की हो या 1 घंटे की, पूरी लोनी जलमग्न हो जाती है। जिधर देखो उधर पानी नजर आता है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से लोनी में जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोनी में आबादी बढ़ती रही, अवैध रूप से कॉलोनियां कटती रही, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो वह नहीं हुआ जल निकासी का समाधान, जिसको लेकर चाहे लोनी का गांव हो या लोनी का शहरी क्षेत्र हो या काटी हुई वह अवैध कॉलोनियां हो, सब तरफ नजर आता है तो सिर्फ पानी। ये पानी लोनी में नगर पालिका की भी पोल खोलता है। वह लोग जो विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको आईना दिखाता है। लोनी की चाहे पॉश कॉलोनी हो या अवैध कॉलोनी हो, कच्ची कॉलोनी हो या फिर गांव हो, बारिश अपना कहर पूर्ण रूप से हर जगह दिखाती है, सिर्फ और सिर्फ जल निकासी की समस्या का समाधान को ना लेकर। जिस तरह से पिछले दशकों से लोनी में हर राजनीतिक दल अपने जनप्रतिनिधि बना चुका है, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, लेकिन जनता की सुविधाओं का ध्यान किसी ने नहीं रखा। लोनी में जल निकासी की वह लाइलाज बीमारी, जिसका इलाज होने से 50% बीमारियां लोनी की खत्म हो सकती हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। हालांकि भाजपा आने के बाद कुछ सुधार हुए, लेकिन वह सुधार नाकाफी है जब तक लोनी में जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं होता। दिल्ली से सटा क्षेत्र होने के कारण लोगों को बहुत आशाएं हैं लोनी से, लेकिन उन आशाओं पर लोनी खरी नहीं उतरती, और इसका कारण है लोनी की एक बड़ी समस्या जो जल निकासी की समस्या है, जिससे आम जन पीड़ित है। वह बारिश होने के बाद काम पर नहीं जा सकता, माताएं बहनें घर से नहीं निकल सकती, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, और ये सब उन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है जिन्हें लोनी चुनती तो है, लेकिन वह लोनी के लिए कुछ कर नहीं पाते। जिस तरह से बुधवार शाम को बारिश हुई और इस बारिश ने पूरी लोनी को एक टापू बना दिया, वह सिर्फ इसलिए कि लोनी में आज तक जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। दिल्ली देहरादून 709B हाईवे जो बंद तो गया, लेकिन इसकी वजह से भी लोनी की जल निकासी को लेकर काफी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। क्या है वह समस्याएं, हम अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन 1 घंटे की बारिश ने लोनी को दिखा दिया कि लोनी में कुछ नहीं हुआ। नगर पालिका झूठे वादे करती है, 4 करोड़ 75 लाख रुपए प्रति महीना सफाई, नालियों की सफाई, नाले की सफाई, लोनी को स्वच्छ रखने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अब समझ में आ गया ये 4 करोड़ 75 लाख रुपए लोगों की जेबों का हिस्सा बनते हैं, जिसके कारण लोनी डूबने के कगार पर पहुंच गई है। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। हमने दर्शकों को जगह जगह के जो कल बुधवार की शाम जो बारिश हुई है उनके हालात दिखाए थे। ऐसे ही एक हालात दिखाने हम और आए हैं अपने दर्शकों को, लेकिन उससे पहले दर्शक देख रहे होंगे कि सामने ये स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। ये स्कूल के बच्चे किस तरह आ रहे हैं दर्शक देख पाएंगे कि पानी से साइड में बचते बचाते, और अगर किसी मोटरसाइकिल के पानी जो जा रही है उसके छींटे इन बच्चों के ऊपर पड़ जाते हैं तो शायद कल ये बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। कारण है ड्रेस गंदी होगी, घर पर जाकर वॉश की जाएगी, धुलेगी, लेकिन जो मौसम हो रहा है उसके आधार पर ही सूख नहीं पाएगी और कल बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर ये कैसा विकास है जो अपने आप को तैर कर बता रहा है कि हाँ लोनी के इस वार्ड में विकास हुआ है। जनप्रतिनिधि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, खामियाजा जनता भुगतती है। यहाँ के जो स्थानीय परिवार हैं इस हाल में निकल रहे हैं, जहाँ कभी भी गिरते हैं, चोटिल होते हैं, लेकिन ना ही अधिकारियों को कोई चिंता है, ना ही नेताओं को कोई चिंता है। एसी में बैठकर फैसले करते हैं, अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करते, और यही कारण है कि आज भी लोनी विकास के मामले में दशकों पीछे है। इन हालातों में हम एक भाई हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि कब से ये हालात, और ये जब बारिश हो जाती है तो हालात ऐसे हो जाते हैं, इसमें कुछ सुधार रहता। भैया आपका नाम? अवनीश कुमार मिश्रा। तो ये हालात और ऐसी रहती है, बारिश में कुछ सुधार रहता है? सर ये जब से यहाँ पे सीवर है की खुदाई हुई
और खुदाई के बाद एक गड्ढे प्रॉपर बने हुए हैं। इस पे कई बार शिकायतें भी हुई, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो गड्ढे इतने भयानक हो जाते हैं कि बगल के नाले और गड्ढे एक में मिल जाने से वो स्थिति हो गई है कि पैदल भी चलना भारी पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि स्लिप करके वो नालों में भी गिर रहे हैं, सड़कों पे गिर रहे हैं, गाड़ी वाले गिर रहे हैं। ये दयनीय हालत है कि यहाँ लोग आना जाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये इनकी किसकी लापरवाही है यहाँ पर जो इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं? किसी न किसी की, या विभाग की, या हाँ, जनप्रतिनिधि की, या कंपनी? यहाँ के ठेकेदारों की ये लापरवाही है। और यहाँ जो प्रतिनिधि हैं जिनको कि ठेकेदारों से संपर्क करके इस त्रुटि को दूर करना चाहिए, लेकिन वो संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कहना भैया का कि आखिर ठेकेदारों द्वारा इस स्थिति को सही क्यों नहीं करवाया जा रहा है? ये क्या कारण है जिसके चलते पब्लिक को चोटिल होना पड़ रहा है? स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये छोटी बच्चियां जो स्कूल से आ रही हैं, छुट्टी हो गई है स्कूल से जो आ रही हैं, यहाँ के हालत वो ही जानती होंगी कैसे वो स्कूल पहुंची होंगी और किन मुसीबतों का सामना करके उन्हें स्कूल से अपने घर वापस जाना पड़ रहा है।